क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेसिकली ये क्यों बनाई गई? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है कि ये इससे पहले जो थ्योरी पढ़ी थी उसमें तो आपको कोऑर्डिनेशन या फिर वी कैन से कि कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते दिखे। उसमें वो ये कहता है कि भाई एक लिगेंड है, एक मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। शेयरिंग ही तो होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब वहां शेयरिंग हो रही है। सीएफटी शेयरिंग नहीं मानती है। सीएफटी ये कहती है कि जो मेटल है और जो लिगेंड है वो पॉइंट चार्जेस हैं और उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। समझ में आ गया? तो सीएफटी क्या कहती है, जब लिगेंड मेटल को अप्रोच करता है तो आपके जो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें स्प्लिटिंग हो जाती है, वो टूट जाते हैं। समझ में आता है? बस उसी के ऊपर है। अब वो डिपेंड करता है कि आपके लिगेंड कहां से अप्रोच कर रहे हैं। अब बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसको पढ़ना तो आपको समझ में आएगा। कई बच्चे कहते हैं सीएफटी हुआ नहीं है। बेटा सीएफटी को मैंने डिटेल में कराया था, पर वो एक वो सेशन था जिसमें मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा ही रिवाइज करवा दिया था नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें सीएफटी डिटेल में करवाया, चेक करना, ठीक है? तो मैं आपको समझाता हूं। अब ये स्प्लिटिंग डिपेंड करती है कि आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल समझते हो, जिसमें 6 लिगेंड जुड़े होते हैं या 6 लोन पे डोनेट किए जाते हैं, वो ऑक्टाहेड्रल होगा। इन दैट केस आपके जो डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स है वो कैसे टूटेंगे? dx by dyz dzx जो कि एक जैसे होते हैं वो नीचे चले जाएंगे और dz² और x² y² ऊपर चले जाएंगे। तो बेसिकली कहें कि T2G वाले नीचे और EG वाले ऊपर चले जाते हैं, 3 नीचे और 2 ऊपर। ये कब होता है? जब आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कि 6 लिगेंड हो या 6 लोन पे डोनेट किए गए हों। आ गया समझ में? तो आपके पास सीएफटी कहते हैं कि डी ऑर्बिटल्स ऐसे टूटेंगे, 3 नीचे 2 ऊपर। ये आपको ध्यान रखना है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कैसे होता है मैं आपको समझा चुका हूं डिटेल में। और यहां पर एनर्जी का गैप देखोगे तो ये बैरी सेंटर है, बीच में से जो आ रहा है दिस इज अ बैरी सेंटर। बैरी सेंटर से कितने नीचे होते हैं? -0.4 डेल्टा नोट नीचे होते हैं T2G और +0.6 डेल्टा नोट ऊपर होते हैं EG वाले। आ गया समझ में? तो ये कैसे आता है? दैट्स वेरी इजी, मैंने वहां पे भी समझाया होगा। ओवरऑल बैरी सेंटर मतलब एवरेज पॉइंट मतलब 0 आ जाना चाहिए। तो कितने नीचे गए हैं? 3, 1 2 3। 3 इंटू माइनस का 0.4 कितना होता है? दैट इज -1.2। ठीक है। कितने ऊपर गए हैं? 2। कितने? 2। तो 2 इंटू पॉइंट प्लस का 0.6 कितना होता है? प्लस का 1.2। एवरेज काउंट करोगे ना इसका और इसका, वो 0 ही आएगा। आ गया समझ में? इस तरह से आप याद कर सकते हो इसको, ठीक है? तो आपको याद क्या करना है? ऑक्टाहेड्रल केस में 3 नीचे 2 ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? और यहां पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। देखो नीचे कितने गए? T2G वाले नीचे गए, माइनस का 0.4 इंटू n, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। T2G में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, उसको -0.4 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 0.6 इंटू n EG। जरा आप चेक करो EG में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करो। तो ये जो टोटल कैलकुलेशन करोगे इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। दैट्स वेरी इजी एज वेल, बहुत बच्चों को तो पहले से ही याद होगा। अब मजे की बात, अगेन जो स्प्लिटिंग होती है डिपेंड करती है कि आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। आ गया समझ में? अब देखो जरा ध्यान से चेक करना, इन दोनों डायग्राम को देखो। अगर आप देखोगे तो ये 3 और 2, इन दोनों में एनर्जी गैप बहुत कम है और इन दोनों में एनर्जी गैप ज्यादा है। अगर एनर्जी गैप ज्यादा हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्रिस्टल फील्ड एनर्जी इज मोर देन पेयरिंग एनर्जी। मतलब ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर कैसे जाएगा? तो बेटर है कि आप पेयरिंग कर लो। सो यहां पर पेयरिंग एनर्जी कम है एज कंपेयर टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये एनर्जी बहुत ज्यादा है, पेयर कर सकते हो। लेकिन यहां पर क्या है? क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कम है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो इसलिए यहां पर पेयरिंग नहीं हो रही। यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे गए हैं? देखो दोनों में फर्क क्या है? तो यहां पर, वहां पर भी 5 इलेक्ट्रॉन भरे, यहां पर भी। वहां पर 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे गए? क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए, क्योंकि ऊपर जा नहीं सकते, एनर्जी ज्यादा है। लेकिन यहां पर तो ऊपर जा सकते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं रिस्क लूं? क्योंकि एनर्जी गैप तो कम है, तो यहां भरे जाते हैं 1 2 3 4 5। क्योंकि एनर्जी गैप कम है तो 5 इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरा जाता है। ये कब है? अच्छा एक और बात, यहां पर पेयरिंग हो गई, ये कब हुआ? क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम थी और गैप ज्यादा था, तो हमने पेयरिंग कर दी। अब आप जरा चेक करना, यहां पर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एक है, मतलब आवारागर्दी या स्पिनिंग कम है, सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जबकि यहां पर देखो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, वो आवारागर्दी ज्यादा करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो अगर कोई पूछे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उसको हाई स्पिन कहते हैं, जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं उसे लो स्पिन कहते हैं। समझ में आ गया? ये इस तरह से किया जाता है। इज दिस क्लियर? अब लो स्पिन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। लो स्पिन कब बनता है? जब आपके पास गैप बहुत ज्यादा होता है।
तो लो स्पिन वाले बनते हैं। मतलब अगर मैं ढंग से कहूं तो आप जरा समझो, लो स्पिन वाले कब बनते हैं? जब गैप ज्यादा होता है। और गैप ज्यादा कब होता है? जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो आप ये समझ लो, इसका मतलब क्या कहें हम लोग, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वो क्या कोशिश करेगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये 100% ट्रू है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, जबकि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ये कौन बनाता है? वीक लिगेंड। ये आपको ध्यान रखना है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, ये वीक लिगेंड बनाता है। तो अगर मुझसे कोई शॉर्ट ट्रिक पूछे तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वीक लिगेंड बनाता है, क्योंकि वीक लिगेंड इतनी ज्यादा रिपल्शन पैदा नहीं करता, जिससे एनर्जी गैप ज्यादा नहीं होता। खत्म कहानी। अब आते हैं अपन आगे। नेक्स्ट क्या हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में कैसे स्प्लिटिंग होती है? टेट्राहेड्रल में ऑक्टाहेड्रल की जस्ट अपोजिट। ऑक्टाहेड्रल में क्या थी? 3 नीचे थे, 2 ऊपर थे। यहां पर टेट्राहेड्रल में जस्ट उल्टा है, यहां पर 2 नीचे 3 ऊपर है। समझ में आ गया? तो उसका जस्ट उल्टा है, तो यहां पर भी नंबर उल्टे हो जाएंगे। तो यहां पर माइनस का 0.6 है, वहां पर माइनस का 0.4 था, यहां पर माइनस का 0.6 है और यहां प्लस का 0.4 है। तो ये बैरी सेंटर से प्लस 0.4 ऊपर होते हैं, माइनस 0.6 नीचे होते हैं। ये है कॉम्प्लेक्स। दैट्स वेरी इजी। अगर आप यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का फॉर्मूला चेक करोगे तो क्या आएगा? ये यहीं से तो आना है, माइनस का 0.6 इंटू यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ए मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस का 0.4 और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है। मतलब चेक करना है कि नीचे कितने इलेक्ट्रॉन, तो 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 0.6 से, ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन प्लस का 0.4 से मल्टीप्लाई कर दो। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। इसको बैरी सेंटर कहते हैं। तो आपको ऑक्टाहेड्रल का जस्ट अपोजिट करना है। इज दिस क्लियर? यस। और मजे की बात देखो, अगर यहां पर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप चेक करोगे तो ये रिलेशनशिप निकल जाएगा, टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स ऑक्टाहेड्रल एनर्जी। मतलब ऑक्टाहेड्रल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, टेट्राहेड्रल की कम होती है। क्या रिलेशन होता है? 4/9 टाइम्स कम होती है। टेट्राहेड्रल की एनर्जी 4/9 टाइम्स ऑक्टाहेड्रल से कम होती है। रिलेशन में काफी बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये होती है तुम्हारी CFT। मैग्नेटिक नेचर की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक नेचर डायामैग्नेटिक होगा कब? जब आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और पैरामैग्नेटिक होगा जब आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बच्चा जानता है।